Now in this video we'll discuss about Saturn, and Saturn is the most important planet in our whole life. So Saturn is the slowest planet और इसको एक हाउस को ट्रांजिट करने में 30 डिग्री ट्रांजिट करने में पूरा 2.5 साल लगता है, 2.5 ईयर्स। और इस 2.5 ईयर्स में से एक साल में ये 6 महीने के लिए रेट्रोग्रेड रहता है और बाकी महीनों के लिए ये फॉरवर्ड मोशन 6 या 5 महीने ये रेट्रोग्रेड रहता है इन जनरल। सो हर साल सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है और हर साल सैटर्न फॉरवर्ड मोशन में जाता है, बट एक हाउस में ये 2.5 ईयर्स रहता है। हमारे जन्म लेने के बाद पूरे 30 साल लगते हैं, 30 ईयर्स लगते हैं सैटर्न को किसी प्लेस पे रिटर्न आने में। आप जब जन्म लेते हो तो उस समय आपकी कुंडली में सैटर्न जिस प्लेस पे पॉजिटेड है उस प्लेस पे वापस आने में सैटर्न को 30 ईयर्स लग जाते हैं। ना सैटर्न की 2 खास बात मैं बता दूँ। पहला तो सैटर्न के रिंग्स, सैटर्न के आसपास बहुत सारे रिंग्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत सारे बिग चंक्स ऑफ आइस होते हैं। सो सैटर्न के आसपास बहुत कुछ होता है इन रिंग्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और दूसरी चीज़ जो सैटर्न की खास बात है वो है सैटर्न का मोशन। ये एक्सट्रीमली स्लो मोशन शो करता है। तो सैटर्न के स्लो मोशन के कारण जब ये किसी भी हाउस में ट्रांजिट करता है उस हाउस को स्लो करके रख देता है। अगर आपके कुंडली में किसी हाउस में मार्स पॉजिटेड है और ये मार्स पे चल रहा है तो मार्स को शांत कर देगा। अगर ये जुपिटर पे चल रहा है तो जुपिटर पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट होता है और वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ शो करता है, एक्सपेंशन प्रॉस्पेरिटी शो करता है। तो जनरली जुपिटर पे उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। जिस हाउस के जिस प्लेस पे जुपिटर पॉजिटेड है उस प्लेस पे सैटर्न अपना इफेक्ट ज़्यादा नहीं दिखा पाता है। फिर सैटर्न अगर मून पे ट्रांजिट करता है तो उसको ढैया बोल देते हैं। इस समय आपका जो माइंडसेट है, जो सोचने की पावर है, जब तक सैटर्न आपके मून पे नहीं चलता है तब तक आपका मन शांत नहीं होता है। तो सैटर्न का काम पैसिफायर का होता है, शांत करने का होता है। बड़े से बड़ा आदमी सैटर्न के सामने शांत हो जाता है, इसीलिए सैटर्न को जज की उपाधि दी गई है। सैटर्न को इसीलिए वॉच डॉग कहा गया है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे पावरफुल है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स साइज बट बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। सैटर्न में बहुत कंसिस्टेंसी होता है, बहुत स्लो चलेगा और बहुत कंसिस्टेंट होगा। तो सैटर्न आपकी कुंडली में जिस हाउस में पॉजिटेड है उस हाउस को लेके आप बहुत ही स्लो हो लाइफ में। अगर चौथे स्थान पे है तो चौथे स्थान को बहुत ही स्लो, आप बहुत ही स्लो लर्नर हो, और चूंकि आप स्लो लर्नर हो इसीलिए आपका कर्म बन जाता है। जो भी काम आप धीरे धीरे करते हो वो आपके साथ ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, इसीलिए सैटर्न को कर्म का स्वामी कहते हैं। वॉट आर यू एक्चुअली डूइंग, what are you actually accumulating is represented by Saturn। जो मंगल होता है, मंगल helps to take actions। मंगल is the helper। जो यूनिफॉर्म आपने पहना, जो पेंसिल है, पेन है, जो आप लिख रहे हो पेपर पे, these are all Mars, these are all represented by Mars। लेकिन जो सैटर्न है वो पूरा का पूरा ऑफिस हो गया, पूरा का पूरा स्कूल हो गया, पूरा का पूरा आपका इंस्टीट्यूशन हो गया। वाई? बिकॉज सैटर्न के इर्द गिर्द बहुत सारे रिंग्स होते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें जो किसी के अराउंड घूमती है वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न आपकी कुंडली में जिस प्लेस पे है वो प्लेस आपकी ज़िंदगी का सबसे स्लोएस्ट पोर्शन ऑफ योर लाइफ है, और उस चीज़ को, उस प्लेस को लेके आपका कर्म जुड़ जाता है। यू आर गोइंग टू वर्क देयर। ये सिंगल मोस्ट प्लैनेट होता है। सैटर्न एक सिंगल मोस्ट प्लैनेट होता है जो किसी भी पर्सन के काम को शो करता है, व्हाट अ पर्सन इज डूइंग। सपोज 4th हाउस में है आपके सैटर्न, तो ये जहाँ जहाँ जाएगा सैटर्न आपकी कुंडली में उस जगह से नॉलेज आप ग्रैब करोगे, उस जगह से रिलेटेड आप नॉलेज सीखोगे आप। सैटर्न अपने से 11th चलेगा दूसरे हाउस में, तो गेन 11th मोशन का मतलब गेन होता है, यू आर गेनिंग।
द सैटर्न इज गेनिंग, व्हाट इट इज़ गेनिंग, तो दूसरा हाउस होता है कंजम्पशन, योर बैंक अकाउंट, तो आप बैंक से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड चीज़ें सीखोगे। चौथे स्थान का शनि सिखाता है किसी भी चीज़ के बारे में। अब अगेन ये जब मैं ट्रांजिट करूँगा सैटर्न से रिलेटेड तो बताऊँगा कि कैसे ये हार्म करता है। सैटर्न की 3 दृष्टि मानी गई है, लेकिन तीनों दृष्टि में मैं सिर्फ 7th दृष्टि को देखता हूँ, क्योंकि बाकी के 2 दृष्टियाँ जो होती हैं वो 3rd और 9th वो बकवास होती हैं। सॉरी 3rd और 10th दृष्टि वो उतनी इफ़ेक्ट मेरे को रियल लाइफ में, मैंने कुंडली जो एनालाइज की है उसमें मेरे को देखने को नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि जो हमारे एल्डर्स हों, जो हमारे पूर्वज हों, वो किसी और पर्पस के लिए एस्पेक्ट्स को डिफाइन करके गए हों, लेकिन 7th एस्पेक्ट, हर प्लैनेट का 7th एस्पेक्ट होता ही होता है। और उसकी 7th एस्पेक्ट जो सैटर्न की होती है ये पेनफुल होती है। अगर आपका सैटर्न 4th हाउस में प्लेस्ड है तो 7th दृष्टि ये 10th हाउस में देता है। 10th हाउस आपके रेस्ट का हाउस होता है, स्लीपिंग का हाउस होता है। आपको सोने में प्रॉब्लम होगा, जल्दी नींद नहीं पड़ेगी। सैटर्न का 7th एस्पेक्ट पड़ गया अगर इस पे। तो इससे पहले मैंने पूर्व भाद्रपद में भी बोला था कि पूर्व भाद्रपद अगर इन्फ्लिक्टेड है तो आपको नींद नहीं आता। तो आपको ये देखना है कि पूर्व भाद्रपद किस हाउस में है, जिस हाउस में, और उस हाउस में अगर सैटर्न की दृष्टि है तो आपको उस हाउस में ट्रांजिट करने में, ट्रांजिशन में, पूर्व भाद्रपद ट्रांजिशन का नक्षत्र होता है, तो ट्रांजिशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जितने भी पेनफुल एस्पेक्ट होते हैं सैटर्न के, सपोज सैटर्न 3rd हाउस में पॉजिटेड है तो 3rd हाउस से 7th दृष्टि ये 9th हाउस पे देगा। तो 9th हाउस जो होता है, जो भी आप बॉडी से डिस्चार्ज करते हो, योर यूरिन, योर स्टूल, तो आपको बवासीर की प्रॉब्लम या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम 9th हाउस में देखी जाती है। खैर ये रिलीज़ की का हाउस है, और अगर अर्लियर डिग्रीज में तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है। अगर 20 से 30 डिग्री के बीच में 9th हाउस के सैटर्न, तो उसका 7th एस्पेक्ट ज़्यादा पेनफुल होता है फॉर द रिलीज़। बट अगेन सैटर्न की पोजीशन देखनी है आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है सैटर्न की पोजीशन, और उसको 2 तरीके से एनालाइज करनी है। एक तो 1st हाउस से और दूसरी 7th हाउस से। सपोज सैटर्न आपका 11th हाउस में पॉजिटेड है तो 11th हाउस में आपके हिसाब से पॉजिटेड है, 1st हाउस के हिसाब से 11th हाउस है, लेकिन 7th से 5th है। तो व्हाट वर्क, 7th से 5th हाउस होने का मतलब है कि आप दूसरे को एंटरटेन कर रहे हो, आपका कर्म बन गया एंटरटेन करना। सो इसीलिए सैटर्न की पोजीशन को दोनों हाउसेस से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि आप किस तरीके का काम करोगे। नाउ अगेन सैटर्न रिप्रेजेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी ऐसे संस्था हैं जिसके इर्द गिर्द लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है काम करने के लिए, उसको सैटर्न से देखा जाता है। अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हो। अगर सैटर्न वीक है तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप खुद चले जाओगे वर्क करने के लिए। यही डिफरेंस होता है सैटर्न के स्ट्रॉन्ग और वीक होने में। अगर रॉन्गली इन्फ्लिक्टेड है सैटर्न तो आप ड्रग कार्टेल चलाने लग जाओगे, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में लग जाओगे। सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग है और अच्छे से वेल प्लेस्ड है तो आप हॉस्पिटल्स खोल दोगे, आप मेडिटेटिव सेंटर्स खोल दोगे, आप जिम खोल लोगे। तो ये सब देखा जाता है कि सैटर्न पॉजिटेड कहाँ पे है। सैटर्न अगर 8th हाउस में पॉजिटेड है तो 8th हाउस 7th से 2nd होता है। तो लोग क्या खा रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, मैंने पहले बताया था कि सैटर्न अगर 8th हाउस में तो आप न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन सकते हो। अब वो डिपेंड करता है किस नक्षत्र में, नक्षत्र बताएगी कि क्वालिटी क्या है जो आप सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो। अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है तो आप इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को। बिजनेस का हाउस होता है 8th हाउस, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, बट 8th हाउस बिजनेस का हाउस होता है। आप मेरी 8th हाउस की वीडियो देखो, समझ जाओगे। सो अगेन सैटर्न शुड बी एनालाइज्ड फॉर लुकिंग एट कि आपका कर्म क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हो अपने कर्म को करने के लिए, किस टाइप का कर्म कर रहे हो। तो सैटर्न की पोजीशन देखो अपनी कुंडली में और कमेंट करके बताओ कि काम क्या कर रहे हो आप अभी अपनी लाइफ में। ये अगेन महादशा के हिसाब से चेंज होता है,
महादशा रिज़ल्ट चेंज कर देती है, चरदशा रिज़ल्ट चेंज कर देती है। लेकिन सैटर्न की जो ट्रांजिट होती है, ये ट्रांजिट हाउसेस को अफेक्ट करती है और किसी हाउस को एनालाइज किया जाता है। तो ट्रांजिट ऑफ सैटर्न सिर्फ इतना बताता है कि कौन सी हाउस अफेक्ट हो रही है, लेकिन महादशा बताता है किसी भी प्लैनेट का कि आप क्या हो, किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो अपने लाइफ में, सक्सेसफुल हो कि नहीं हो अपने करियर में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।